अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फ़ी किचन। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ जंगल थीम केक, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आपको इस वीडियो से मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और इन तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बेस चाहिए, स्पॉन्ज चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 केजी मतलब 7.25 इंच का केक टिन में मैंने यहाँ पे 3 कप प्रीमिक्स लेकर कर लिया था बेक। और मैं अब कर रही हूँ स्पॉन्ज को क्रम कोट कवर कर रही हूँ। तो अगर बेकिंग का वीडियो देखना है तो मेरे किसी भी पिछला वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहाँ आपको प्रीमिक्स को साथ कैसे हम स्पॉन्ज रेडी करते हैं आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चले, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्रश डाल रही हूँ। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल फ्लेवर ही था, तो हम यहाँ पे पाइनएप्पल फ्लेवर का क्रश डाल रहे हैं। और आपको फ्रोस्टिंग रेडी कर लेनी है व्हिप्ड क्रीम से, तो मैंने यहाँ पे फ्रोस्टिंग भी मेरी रेडी है। और अब डालना है यहाँ पे जेली। अगर आपके पास है तो ज़रूर डाल दें, मैं हमेशा डालती हूँ। और मेरे कस्टमर जो हैं, जो मुझसे ऑर्डर लेते हैं, वो इस चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं। अगर क्यूब्स बीच में आते हैं तो मैं ज़रूर डालती हूँ। अगर मेरे पास नहीं होते हैं तो मैं मंगवा के ही डालती हूँ, मगर ज़रूर डालती हूँ। इससे टेस्ट ना दुगना हो जाता है। तो ये होगी भाई क्रम कोट कवर करने की बात। तो हमारा क्रम कोट हो गया कवर, और इसके बाद मैंने इसको रख दिया था 20 मिनट के लिए फ्रीज़ में। अब आ जाते हैं फॉन्डेंट पे। तो ये मेरा होममेड फॉन्डेंट है। मैं इस तरह से फॉन्डेंट को बना के रख देती हूँ, और जब मुझे कभी भी ज़रूरत होती है, एयर टाइट कंटेनर में ही रखना होता है, मैं इस तरह से निकाल के और अपना काम शुरू करती हूँ। तो जैसा देख रहे हैं, हमें चाहिए हाथी, और चाहिए शेर, और चाहिए हमें जेब्रा। जी हाँ, तो हमें कलर पहले फॉन्डेंट से जो भी है, जितना फॉन्डेंट चाहिए उतना निकाल लेंगे, और बाकी ठीक इसी तरह क्लिंग रैप में करके मुझे वापस रख देना होता है। और हम यहाँ पे कलर डाल के सबसे पहले सारा जो फॉन्डेंट जितना चाहिए, जो जो कलर का चाहिए, उस तरह से हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको कलर डालते वक्त फॉन्डेंट हाथ में स्टिकी हो रहा है तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो। कॉर्नफ्लोर ले सकते हो या फिर बटर ले सकते हो। जब ज़्यादा स्टिक हो तो थोड़ा सा बटर ले लो, बटर ना बाइंड कर देता है। तो मैं अक्सर बटर ले लेती हूँ, या फिर आप शॉर्टनिंग ले सकते हैं। शॉर्टनिंग भी बहुत काम आता है, हमारे स्टिकी नहीं होने देता। तो हमारा येलो कलर रेडी हो गया, ग्रे कलर रेडी हो गया, और ये वाइट कलर। तो ये फॉन्डेंट वाइट कलर है, मगर इससे हम जेबरा नहीं बना सकते, क्योंकि फॉन्डेंट का बिल्कुल वाइट चाहिए। तो वाइट के लिए वाइट कलर आता है, वो आपको फॉन्डेंट में डालना पड़ेगा, तब वो वाइट कलर आता है। तो ये हमारा कुछ पेड़ भी बनाने थे, तो मैंने ग्रीन कलर बना लिए, येलो कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। और अब हमारी लास्ट है वाइट कलर की। वाइट कलर डाल के हम वाइट कलर रेडी कर लेंगे। तो आपको इस तरह से फॉन्डेंट का सारा कलर रेडी करके फिर अपना सारा धीरे धीरे काम, मतलब जो भी जानवर है वो जानवर को देखते हुए बस बना लेना है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आप मोबाइल को सामने रख लें, और जो जो जानवर है जिस टाइप से बना हुआ है वो बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें 30 मार खाने वाली बात नहीं है कि हाँ बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम जाता है फॉन्डेंट पे काम करने में, टाइम बहुत चला जाता है। तो अगर आप फॉन्डेंट का काम कर रहे हैं तो मेकिंग चार्ज ज़रूर लें, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाता है। एक फॉन्डेंट का चार्ज लें और एक मेकिंग चार्ज लें। फॉन्डेंट केक जो होता है उसका कॉस्ट भी दुगना हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल केक जो है वो केक का अलग रेट होता है और फॉन्डेंट का अलग रेट होता है। तो लोग देने के लिए रेडी तो नहीं होते हैं, मगर जिसको चाहिए होता है वो ज़रूर देते हैं। तो चले आ जाते हैं वापस फॉन्डेंट पे काम करने के बाद। हमारा वाइट कलर भी रेडी हो गया। तो इस तरह से मैंने सारा कलर रेडी कर लिया, और अब मैं बनाने जा रही हूँ शेर। हाथी बन गए, और अब बन जाएंगे शेर। कुछ पेड़ के जो है ग्रीन, आप इस तरह से बेल के आप कटर से काट करके उसके वो ऊपर वाला हिस्सा निकाल लें, और फिर से ब्राउन कलर बना के आप नीचे वाला हिस्सा निकाल लें। और कुछ इस तरह से शेर का कुछ
आपको बीच में सपोर्ट देना होगा बॉडी के लिए टूथपिक का। आप टूथपिक का सपोर्ट देकर आप उसका बॉडी रेडी कर लें। सारे जितने भी जानवर हैं, जितने भी मतलब आप जानवर बना रहे हैं, उसके सारे बॉडी में एक टूथपिक की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो इधर उधर गिरेगा। जब उसके ऊपर उसके वेट फॉन्डेंट का दूसरा वेट जाएगा तो ठीक बॉडी में आप एक टूथपिक ज़रूर डालें उसके साइज़ के हिसाब से, और फिर बस पाँव बनाकर उसका हाथ बनाकर इस तरह से स्टिक कर दें। फॉन्डेंट बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है एक दूसरे के साथ। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी लगा दें और जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारा जानवर बना लिया। और आपको ना कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होगी, जैसे आप साइड में देख रहे होंगे, ये टूल्स हमें काम आते हैं कुछ, मतलब जब आप उसके आइज़ बना रहे हैं या फिर कुछ शार्प निशान देना है, कुछ मतलब आपको ज़रूर काम आएंगे। और ये मैं रेडी कर रही थी ब्लैक कलर आइज़ के लिए। हमें जितने भी जानवर बना रहे हैं उसमें ब्लैक कलर आइज़ के लिए चाहिए। और ज़ेब्रा में उसका जो आगे का हिस्सा था वो भी ब्लैक कलर ही था। तो इस तरह से मैंने सारा रेडी कर लिया। और अब मैं बना रही हूँ बादल। बादल का भी आपको फॉन्टेन कटर मिल जाएंगे, तो इस तरह से आपको बना लेना है। बादल गोल काट लेना जितना चाहिए उसकी थिकनेस, और उस तरह से आपको बादल का कटर काट के बादल बना लेना है। और यहाँ पे मैं ज़ेब्रे की आइज़ डाल रही थी। ये टूल्स मिलते हैं हमें, टूल्स लेके इस तरह से आपको होल बना लेना है और उसमें बस डाल देना है और वो बन जाएंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट जो भी हमारे टॉपर्स थे फॉन्डेंट के वो रेडी हो गए। आपको अगर फॉन्डेंट मतलब काम करना है तो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब इतनी हार्ड नहीं होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, वो बन जाता है। तो हमारा ये हो गया, सारे टॉपर्स बन गए ऑलमोस्ट। और अब मैं केक को रेडी, मतलब केक मेरा बाद में रेडी हुआ था। मैं सुबह सुबह सबसे पहले टॉपर्स बना रही थी। टॉपर्स बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि उसको ड्राई करना होता है। जब आप टॉपर्स बना रहे हो और तो फिर आपको एक दिन पहले बना लें, या फिर आप सुबह सुबह आपके पास एक दिन पहले टाइम नहीं है तो सुबह में बना लें। उससे क्या होगा, उसको बनाकर आप उसको फ़ैन में रख दें और वो ड्राई हो जाएगा। जी, ये हो गई टिप्स की बात। तो अब हम बना रहे हैं शेर राजा का, उसके गुरु जंगल के राजा के जो है उसके बाल बना रहे हैं। इस तरह से आप छोटा छोटा बना लें और फिंगर से दाब कर इस तरह से स्टिक कर दें। अगर स्टिक नहीं हो रहा है तो सेम पानी डाल के स्टिक कर दें। और अब हमारा सारे टॉपर्स रेडी हो गए। मैंने कुछ फ्लावर्स भी निकाल लिए थे और ये स्टेम है, मैंने कुछ स्टेम में सीधा कटर से काट के इस तरह से निशान दे दिए थे। और ये हैं लेटर्स और बादल और सारे ट्री, सब हो गया रेडी। अब आते हैं वही केक पे। तो मैंने स्पॉन्ज रेडी कर लिया था। हमारा जो फॉन्डेंट का काम हुआ था वो बहुत ही पहले हो गया था, मतलब सुबह में हो गया था जैसे मैंने पहले बोला। और अब आ गए फिर से केक पर। तो अगर आपके क्रम्स बाहर निकले हुए हैं स्पॉन्ज से, मतलब जो भी आपने क्रम्स कवर किए हैं क्रीम से बाहर है, तो आप उसको कट कर लें। नहीं तो बाद में जब आप एक जैसा इवन साइज़ क्रीम लगाना चाहेंगे, फ्रोस्टिंग करना चाहेंगे, तो वो आइसिंग अच्छे से नहीं होगी। मैं हमेशा की तरह पाइपिंग बैग में मतलब भर रही हूँ अपना क्रीम। मुझे जल्दी से करना था, पैलेट नाइफ से मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें टाइम यही लगता है कि आपको बस पाइपिंग बैग में क्रीम भरनी है, वो उसमें टाइम जाता है। तो मुझे फटाक से करना था, इसलिए मैंने इसमें क्रीम डाली और अपने केक के चारों तरफ मैंने क्रीम फैला दिया। तो कुछ इस तरह से आपको भी गिलास में रख के आइडिया ले सकते हैं। गिलास में रख लें और पाइपिंग को गिलास में फैला लें बैग को और क्रीम को डालें, आपका बैग हो जाएगा रेडी। तो मेरा बैग हो गया रेडी। और अब मैं इस तरह से सारे चारों तरफ धीरे धीरे करके फैला लूँगी। और आप किसी भी टाइप का स्क्रैपर ले लें। आजकल मार्केट में बहुत तरह के स्क्रैपर आ रहे हैं, आप किसी भी तरह का अच्छा सा स्क्रैपर ले लें। अगर वो इवन साइज़ नहीं है तो ब्लेड से साइड से कट करके उसको इवन साइज़ कर लें। मेरे पास जो आया था वो अच्छा नहीं था, मैंने उसको अच्छा से ब्लेड से बिल्कुल फाइन तरीके से काट कर इसको रेडी किया था, जो मेरे अभी हाथ में है।
तो ये होगी बात भाई स्क्रैपर की। और हमारा क्रीम मैं फैला रही थी, इवन साइज़ कर रही थी, मगर यहाँ पे एक गड़बड़ मेरी क्या हुई कि जो केक का है ना, वो मेरा बिल्कुल छोटा वाला बोर्ड पे है। मुझे दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करना था और मैं ध्यान नहीं दी, बस फ्रोस्टिंग मतलब करती जा रही थी, आइसिंग करते जा रही थी, मैं ध्यान नहीं दी। जब मुझे ध्यान आया कि मेरा बोर्ड जो है केक का, जो केक है वो बोर्ड के बिल्कुल बराबर आ रहा है, मैंने उसको कर लिया, ट्रांसफ़र कर ली थी थोड़ा देर में एक क्रीम लगा के। और आपको स्क्रैपर इस तरह से सारे जहाँ पे कम है वहाँ पे क्रीम लगा के इस तरह से आपको इवन साइज़ क्रीम लगाना है। ख़ास के जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप उसको इवन साइज़ करने जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कभी क्रीम फट जाता है, कहीं कुछ होता है। तो जब क्रीम आपकी फटती है तो उसका भी मैं आइडिया आगे अभी बताऊंगी कि मेरा भी क्रीम फट रही थी जब मैं इसको अच्छे से सेट करने जा रही थी, क्योंकि जब बोर्ड पे डालने लगी और उसमें मैंने क्रीम डाल दिया था और फिर से अपना स्क्रैपर चलाया तो मेरी क्रीम ड्राई हो गई थी। उस दौरान जब आपका इस तरह का सिचुएशन आए कि आपकी क्रीम ड्राई हो गई हो तो आप थोड़ा सा पानी लेकर आप इस तरह से आइडिया लगा के अपना क्रीम को स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे दिखाऊंगी कि कैसे करना है। मेरा भी क्रीम ड्राई हो गया था और मैं उसको पानी से लेकर पानी का हेल्प लेकर उसको स्मूथ की। और इसमें मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा इवन साइज नहीं था, मतलब कहीं कहीं क्रीम फटी हुई दिख रही थी, तो मुझे थोड़ी सी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे डालना था, सारे जानवर डालने थे तो वो छुप जाते हैं। और इस बीच में अपने बच्चों को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि केक हो, होम मेकर हो, जो भी हो, बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं बच्चों को बीच में पढ़ा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। कुछ इस तरह से मैनेज हम लोगों को करना पड़ता है जब आप घर में काम कर रहे हैं और बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते, तो बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इस तरह से आपको पानी लेकर अपने पैचूला में, पैलेट नाइफ में या स्क्रैपर में, किसी में आपको पानी लेना है, लगाना है और इस तरह से स्मूथ कर लेना है। मतलब हल्का सा पानी लोगे और आप अपने पैलेट नाइफ को चलाओगे टर्न टेबल से तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे क्रीम फटी है वहाँ पे फटी हुई नहीं आएगी, वो अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। तो मैं जब भी मेरा क्रीम फट जाता है तो मैं यही आइडिया लगाती हूँ, पानी डाल देती हूँ। एक जग में लें, स्क्रैपर को डालें, स्क्रैपर को अच्छे से भिंगा लें और उसको नीचे थोड़ा सा टैप करें कि एक्स्ट्रा पानी ना हो, और टैप करने के बाद उसे फिर से चलाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी हमारा केक पे नहीं जाएगा और बिल्कुल स्मूथ, मतलब जहाँ पे क्रीम हल्की सी फटी है वहाँ पे स्मूथ हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आइसिंग हो गया और मैं अब बोर्ड को साफ़ कर रही थी। और अब हमारी बारी है, जो भी मैंने टॉपर्स डाले हैं उसको सेट करने की। सेट करने से पहले मैंने सोचा चलो इसे नोज़ल जो है, ग्रास नोज़ल है, उसमें आपको डालना है पाइपिंग बैग में और इस तरह से बॉर्डर दे देना है। जंगल थीम में ज़्यादातर ग्रास का ही बॉर्डर जाता है, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने सारे बॉर्डर दे दिए किनारे किनारा। और मैंने क्रीम में ग्रीन जेल कलर डाला था, तो मेरा ये कलर आया था। मैंने लगभग 3 बूंद डाला था। ग्रीन कलर जल्दी आता नहीं है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी देर नहीं होता और ज़्यादा लेट भी नहीं होता। तो मेरा केक हो गया रेडी और मैं इसमें अब डाल रही हूँ सारे टॉपर्स। तो टॉपर्स भी मैं उस टाइम नहीं डाली थी, मेरा केक हो गया था रेडी, मैंने रख दिया था फ्रीज़ में। और मैंने बता दिया था, जो मेरे से ऑर्डर लेने वाले थे, मैंने उन भैयों को बता दिया था कि जब आपको केक चाहिए तो मुझे 15 से 20 मिनट पहले बताइएगा, ताकि मैं जो भी टॉपर्स है मैं लगा लूँ। फॉन्डेंट से लगा हुआ केक, मतलब टॉपर्स लगा के केक को हम फ्रीज़ में नहीं रखते हैं। जी हाँ, नहीं तो वो मेरा फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा सारे टॉपर्स जो थे वो ड्राई हो गए थे। तो जब आपको स्टिक करना है केक के ऊपर
फॉन्डेंट के ऊपर, तो आप थोड़ा सा पानी लगाएं फॉन्डेंट पे और इस तरह से स्टिक कर लें। तो मैं जस्ट पानी टच कर रही थी अपनी फिंगर से और इस तरह से सारे ट्री है जो स्टेम है, इस तरह से सारे जो है मैंने टॉपर्स लगा लिए। और इसका रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला, जिन्होंने लिया वो मुझे बहुत मतलब थैंक यू बोले और बोले कि बहुत ही अच्छा बना, जैसे मैंने बोला था वैसा ही बनाया आपने। तो जी मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मुझे किसी केक का रिव्यू। जी हाँ, और जब मैं घर गई थी तब भी मुझे एक ऑर्डर आया था, वो मेरे से 2-3 बार केक ले चुकी हैं। वो बोल रही थी कि आप नहीं हो, मुझे आपकी याद आ रही है, आपसे ही मुझे केक बनाना था। मैं बोली आप किसी और से बना लो, मैं तो अभी बाहर निकली हुई हूँ। तो ये हो गया हमारा केक रेडी। और जब मैं घर से आई तो मुझे ये वाला केक मिल गया, जस्ट जिस दिन आई उसी दिन मिला। तो कुछ इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके अपना केक को रेडी किया। और इसका मेज़रमेंट भी मैं दिखाऊंगी। इसका मेज़रमेंट कुछ था 15, मतलब जितना चाहिए 1.5 kg था एग्जैक्ट। तो बस